वैदिक पंचांग दिनांक 14 अगस्त 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल, तिथि नवमी सुबह 10:23 तक, तत्पश्चात दशमी, नक्षत्र अनुराधा दोपहर 12:13 तक, तत्पश्चात ज्येष्ठा, योग इंद्र शाम 4:06 तक, तत्पश्चात वैधृति, राहु काल दोपहर 12:43 से दोपहर 2:20 तक, सूर्योदय सुबह 6:18, सूर्यास्त शाम 7:08, दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत पर विवरण विशेष। नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है। ब्रह्मोत्तरायण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। इन पूर्णदायी तिथियों व योगों का अवश्य उठाएं लाभ। 25 अगस्त रविवार सप्तमी, सूर्योदय से 26 अगस्त प्रातः 3:39 तक ये सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इसमें ध्यान, भजन, जप, मौन आदि का अक्षय प्रभाव होता है। 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसे करोड़ों एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है और उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला जन्माष्टमी का व्रत है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को रात्रि जागरण करके ध्यान, जप आदि करने का विशेष महत्व है। 29 अगस्त अजा एकादशी। इसका व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। इसका महात्म्य पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 2 सितंबर सोमवती अमावस्या, सूर्योदय से 3 सितंबर सूर्योदय तक यह सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई है। इसमें ध्यान, जप, मौन आदि का अक्षय प्रभाव होता है। इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता मिटती है। 6 सितंबर चतुर्थी, चंद्र दर्शन निषिद्ध। चंद्रास्त रात्रि 8:56। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी, चंद्र दर्शन निषिद्ध। चंद्रास्त रात्रि 6:27। अगर भोर से चंद्रमा दिख गया हो तो उसके कुप्रभाव को मिटाने के लिए समयंतक मणि की चोरी की कथा पढ़ें। कथा हेतु पढ़ें ऋषि प्रसाद, अगस्त 2022, पृष्ठ 24-25। तृतीया 5 सितंबर व पंचमी 8 सितंबर का चांद देख लेने से। चतुर्थी का चांद लापरवाही या बेवकूफ़ी से दिख जाए तो भी उसका प्रभाव कम हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करने और गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान कराने एवं दूर्वा व सिंदूर अर्पित करने से विघ्न निवारण होता है तथा मेधा शक्ति बढ़ती है। 11 सितंबर बुधवारी अष्टमी, सूर्योदय से रात्रि 11:46 तक सूर्य ग्रहण के बराबर ध्यान, जप, मौन आदि का अक्षय प्रभाव। 14 सितंबर पद्मा परिवर्तनी एकादशी। व्रत करने व महात्म्य पाठ सुनने से सभी पापों से मुक्ति। 16 सितंबर षष्ठी संक्रांति। पूर्णकाल दोपहर 12:21 से सूर्यास्त तक। इसमें किए गए ध्यान, जप व पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना होता है। पद्म पुराण। लोक कल्याण सेतु। वैदिक पंचांग। गंगा जल के समान गुणकारी है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र 16 अगस्त रात्रि 7:53 से
29 अगस्त शाम 3:55 तक। भगवान सूर्य जब मघा नक्षत्र में रहते हैं तब आकाश से गिरने वाला वर्षा का जल गंगा जल के समान माना जाता है। पूज्य बापू जी के सत्संग में आता है जब सूर्य की मघा नक्षत्र में उपस्थिति होती है तब होने वाली वर्षात का पानी गंगामय है। मघा नक्षत्र का जल छान कर रख लो, रात को 2-2 बूंदे आँखों में डालो और सुबह आँखों की खराबी गायब। वो पानी बच्चों को पिलाओ, 1-2 महीना तो पेट की कृमि गायब। जैसे गंगा जल में दूसरा कोई गड़बड़ जल भी मिलता है तो गंगा जल उसको ठीक कर देता है, वैसे ही मघा नक्षत्र के पानी में यह प्रभाव है। मघा नक्षत्र के दिनों में बारिश हो रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और पलकें खोलकर रखी तो आँखों में वो मघा नक्षत्र का पानी आया। इससे आँखों में भी मेरे को विशेष फायदा हो गया। आँखों में जो चिपचिपापन होता था वो भी कम हो गया। एक दिन ही लगाया तो इतना फायदा हो गया। मघा का यह पानी पीने से पेट की समस्याओं में बहुत फायदा होता है। अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं तो मघा जल के साथ ले, उसके फायदे बहुत बढ़ जाएंगे। ये पानी आपके घर में खाना बनाने के लिए, स्नान के लिए भी बहुत अच्छा है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग